नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो प्लिंथ के लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी बता दूंगा। इसके साथ साथ इस बनते हुए घर में जो अब तक गलत काम किया गया है इसके बारे में बताऊँगा, कहाँ पर और सही किया जा सकता था इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। आप अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो इस घर को 27 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1080 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहां पे देख पा रहे हो। दोस्तों जिसका काम किया गया है वो प्लिंथ के लेवल तक कंप्लीट कर लिया गया है। ग्राउंड लेवल से लेकर इस घर का जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, अगर प्लिंथ लेवल का हाइट का भी बात कर लिया जाए तो लगभग 3.5 फीट से लेकर 4 फीट के आसपास में हाइट यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो। वहाँ पे ऊंचाई थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि ये जो बगल का खेत है वो थोड़ा सा ऊंचा है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे प्लिंथ बीम तक का जो काम है वो किया गया है। दोस्तों, इसका अगर प्लिंथ बीम का बात कर लिया जाए साइज़ का तो 9 इंची बाई 9 इंची का ये प्लिंथ बीम है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो सारा प्लिंथ बीम है उसका साइज़ सेम है, चाहे प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो। प्रत्येक अंदर चल के दिखाऊंगा, बीम का साइज सेम है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का प्रत्येक बीम में। साथ में बात कर ली जाए कॉलम का तो इस घर का जो कॉलम का इस्तेमाल हो रहा है जिस साइज़ का, उस कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंची बाई 9 इंची आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। दोस्तों, बात कर लिया जाए रिंग का तो यहाँ पे देख सकते हो कि 8 mm का रिंग का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। मैंने बताया था कि जो बनता हुआ घर है इसमें जो गलत काम हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी इस घर का बीम वगैरह का काम किया गया है या फिर कॉलम का काम किया जा रहा है, बहुत जगह पे हनीकॉम्ब वगैरह आ चुका है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीक़े से हनीकॉम्ब वगैरह इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से आपको काम बिल्कुल भी नहीं करवाना है। यहाँ पर रिंग भी दिख रहा है जो हमारा इस घर का जो ढलाई का काम किया गया वहाँ पे उस समय में जब वाइब्रेटर का यूज़ नहीं करते हो तो इस तरीक़े से हनीकॉम्ब वगैरह आपको आने लगता है, जैसे कि यहाँ पे भी आप इजीली देख सकते हो। तो जो टाई है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो टाई बीम है उसमें भी आप देखिएगा तो इस तरीके से पूरा लगातार आपको ये देखने को मिलते रहता है। उसके साथ साथ जो स्टीरअप है वो भी आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है। जो सरिया लगाया गया है वो भी आप आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, इस तरीक़े से आपको नहीं काम करवाना है। कभी भी आपका घर का छत का ढलाई का काम करवाना है या फिर बीम का काम करवाना है या फिर कॉलम का काम करवाना है तो आपको वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसकी जो मेन बार है वो ईजिली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से काम आपको नहीं कराना है। आने वाले दिन में जो घर है आपका वो गिरने तक का जो समस्या है वो आपको आ सकता है, क्योंकि इस तरीके से जब भी आपका जो सरिया होता है वो दिखते रहेगा। जब हवा के संपर्क में आता है या फिर जो पानी के संपर्क में आता है, जल्दी प्लास्टर करते हुए न ढकते हो तो फिर वो आपके लिए काफ़ी हानिकारक साबित है वो हो सकता है। तो इस तरीके से इस बनते हुए घर को आप देख पा रहे हो। चलिए जानते हैं कि और इस घर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कितना रूम मिलेगा, कितना हॉल मिलेगा। इसके साथ साथ एक बात और आप ध्यान देंगे, कभी भी आप घर का काम करवाएंगे और जो सरिया लगाएंगे तो इतना छोटा जो सरिया है वो आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर ये लगभग 3 से 3.5 फीट का आसपास तक का सरिया निकाला गया। तो लैपिंग जब लगाते हो फिर सरिया वहाँ पे आपको बर्बाद जाता है। इसलिए आपको जो टोटल जो फुल लेंथ का सरिया आता है उसको 2 भाग में करते हुए आपको जो कॉलम जैसे कि वहाँ पे देख पा रहे हो उतना लंबा लंबा सरिया आपको देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जब छोटा छोटा सरिया देते हो तो काफ़ी आपका नुकसान जाता है। इस घर के अंदर में सेप्टिक टैंक का निर्माण भी है वो किया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसी में इंक्लूडेड रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि 2 ही ब्लॉक वाला यहाँ पे छोटा सा सेप्टिक टैंक आप देख पा रहे हो और जो भी बीम है अंदर का भी देख सकते हो, बीम सारा का बीम सेम साइज़ का लगाया गया है 9 इंच बाई 9 इंच। तो इस तरीके से एक बनता हुआ घर है। हालांकि बहुत ही शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में यहाँ पे जो गलत तरीका है उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काम को करवाया जा रहा है। तो मैं इसलिए दिखाता हूँ हर तरह का घर ताकि आप लोग को अंदाज़ा चले और आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लगा पाएँ कि आपको किस तरीके से अपने बनने वाले घर का काम को करवाना है और किस गलती से बचना है। तो यहाँ पर 2 गलती मैंने बताया आप लोग को। हनीकॉम्ब वगैरह बहुत सारा आया हुआ है और सरिया का जो लेंथ है वो भी काफ़ी कम रखा गया है। इस तरीके से आप देखिएगा तो यहाँ पे घर के लिए सीढ़ी का निर्माण किया जाने वाला है। इसलिए यहाँ पे आधा बीम का जो ढलाई है वो करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया। यहाँ से सरिया निकालते हुए इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो किया जाएगा। आने वाले दिन में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस घर का काम को आगे है वो बढ़ाया गया। तो अब तक का जो काम है वो आप देख पा रहे हो। 27 फीट बाई 40 फीट के आसपास का साइज़ में ये बनता हुआ घर है। काम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो चुका है।
तो दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर इतना काम करवाने में, जो प्लिंथ लेवल तक का काम करवाया गया है, इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा लगा है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए अब तक 2,80,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड है। इसके साथ साथ सेप्टिक टैंक का भी खर्चा इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ जो बोरिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बोरिंग के लिए जो काम किया गया है, जो बोरिंग किया गया उसका खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप काम करवाना चाहते हो तो 2.5 से 3 लाख के आसपास में आपका खर्चा है वो आ सकता है। हालांकि बहुत अच्छा यहाँ पे काम नहीं किया गया, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया और कितना का खर्चा है। ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर तरह का घर मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ, छोटा से लेकर बड़ा घर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प है वो किया जा सके। सभी का बजट अपना अपना होता है और उसी के अनुसार वो अपने घर का निर्माण वो करवाते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को आज छोटा सा घर को दिखाया। ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।